हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम बात करने वाले करंट अफेयर्स, ठीक है। जो आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव के साथ 10 क्वेश्चन चलता था, उसी का करंट अफेयर्स का एक सीरीज में चला रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें देखा है, तो यहाँ पे हम 60 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो प्योर करंट अफेयर्स होगा। तो इसमें आपको सेफ स्कोर करना है 48, और ये सभी क्वेश्चन ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, तो इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। 48 मार्क्स आपको अचीव करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चंस अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है। 14 मार्च को क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। कल पता है कि संडे है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे रिवीजन के लिए नहीं बोलूँगा। रिवीजन आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक्स दे रहा हूँ, आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। हिस्ट्री में कांग्रेस अधिवेशन लूसेंट सब्जेक्टिव पेज नंबर 55 में देखने को मिलेगा, और इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो। तो अच्छे से पढ़िएगा। ज्योग्राफी में भारत की जलवायु और भारत की मिट्टी जो है वो पेज नंबर 102 103 में देखने को मिलेगा, इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें पॉलिटी, तो पॉलिटी आपका खत्म हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के पर्पज़ से हम लेकर के चल रहे हैं, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। तो विदेशी स्रोत और अनुसूची, बाकी पीछे के टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे, क्योंकि संडे है कल, तो थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा देना है, ठीक है ना। बायोलॉजी में मानव रोग में क्या है कि परिजीवी के कारण होने वाले रोग और जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग, दो रोगों को पढ़ेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे सबसे टॉप पे वीडियो जो है वो यही है, मानव रोग, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो, वीडियो को देख लीजिएगा। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में आर्थिक योजना, ठीक है। आर्थिक योजना में जो पंचवर्षीय योजना थी उनको आप पढ़ेंगे, पेज नंबर 127 में देखने को मिलेगा। तो यही है कल का होमवर्क, आपका अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए हम आज की इस करंट अफेयर्स की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में महाराष्ट्र के कारागार विभाग ने अपनी जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुणे, ठीक है। पुणे को टिक करेंगे। छोटा सा पॉइंट यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि महाराष्ट्र के कारागार विभाग ने अपनी जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है। पुणे में 150 वर्षीय यरवदा केंद्रीय कारागार से की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चुनावों में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को विशेष पुरस्कार हेतु चयनित किया गया। ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी, मेघालय को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निम्नलिखित में से कौन सा अभियान हाल ही में शुरू किया। हाल ही में शुरू किया गया था पंख नामक अभियान। देखिए हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी के अवसर पर बालिकाओं के सशक्तिकरण और विकास में सहायता के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान की शुरुआत की है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर किसके द्वारा लिखी गई है, और इनकी पुस्तक पेपर में अक्सर देखने को मिलते रहती है। तो बताइए कि वन अरेंज्ड मर्डर किसके द्वारा लिखी गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चेतन भगत। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य की सरकार ने अम्मा शहर नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। अम्मा शहर नामक मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन बी, उड़ीसा के सरकार। नेक्स्ट वन बनता है कि जम्मू कश्मीर राज्य भाषा विधेयक 2020 के अनुसार किन भाषाओं को जम्मू की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। फ्रेंड्स क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, यानी ऑप्शन डी को टिक करेंगे। उपरोक्त सभी। पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है। नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज किसके द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर होगा मनोज मुकुंद नरवाणे। अगला प्रश्न है कि कलसा बंडूरी बांध परियोजना किन दो राज्यों के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा कर्नाटक और गोवा। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में चर्चा में रहा इटालियन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। इटालियन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और चर्चा में इसलिए है कि जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया। संजीवनी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। बिहार के सरकार के द्वारा आरोग्य सेतु के तर्ज पे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि वर्ष 2020 में विश्व आर्थिक मंच का 50वां जो सम्मेलन हुआ किस देश में शुरू हुआ था। तो ये स्टार्ट किया गया था स्विट्जरलैंड के दावोस में, ठीक है, स्विट्जरलैंड के दावोस। नेक्स्ट वन है कि एशियाई विकास बैंक ने
किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? बागवानी को बढ़ावा देने के लिए राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि एशियाई विकास बैंक ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस परियोजना का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में बागवानी उत्पादन और कृषि घरेलू आय का विस्तार करना है। क्लियर। नेक्स्ट वन, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया? अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया, और ये आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश। फटाफट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको कराया जा चुका है। वर्ष 2020 में देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक किस शहर में खोला जा रहा है? ये खोला गया था 2020 में, कहाँ पे? मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वर्ष 2020 में भारत ने 3500 किलोमीटर तक मार करने वाली परमाणु सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? सफल परीक्षण किया गया K4। ठीक है, K4 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोबाइल एप्लीकेशन डिजीनेस्ट लॉन्च किया? बताइए कि डिजीनेस्ट लॉन्च किया किसके द्वारा? पंजाब की सरकार ने डिजीनेस्ट एप्लीकेशन को लॉन्च किया। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? लियोन मेडोका। ठीक है, लियोन मेडोका किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो गोवा को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व की पहली तैरती हुई पवन चक्की लॉन्च की गई है? स्कॉटलैंड। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर क्षेत्र में अब तक के सबसे प्राकृतिक यानी सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है? किस देश के राष्ट्रपति? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा तुर्की। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन की कौन सा राज्य जो है नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? और ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार करा चुका हूँ। तो यहाँ पे हमारा सारे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो कि टेस्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया किसके द्वारा? ऑप्शन सी, मास्टर कार्ड के द्वारा। नेक्स्ट वन है, हाल ही में कौन सी सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है? मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की स्टार्टिंग हाल ही में किसके द्वारा की गई है? उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा। डी को टिक करेंगे। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? इसका सही आंसर होगा केरल में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक आज़ादी किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पे AZ होगा। ठीक है, AZADI। आज़ादी जो पुस्तक है वो हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? और काफ़ी ये फेमस रहती हैं अरुंधति रॉय। ठीक है, अरुंधति रॉय ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ध्यान रखिएगा, इनकी पुस्तक अक्सर पेपर में देखने को मिलता रहता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के शेफ को एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया? क्या होगा राइट आंसर? एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकास खन्ना। ठीक है, विकास खन्ना को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य ने अपनी तरह की पहली राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? तो ये प्रस्ताव कर्नाटक के द्वारा रखा गया। सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ पर्यावरणीय क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, भूटान। नेक्स्ट वन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी करने की घोषणा या फिर कह सकते हैं कि बदलने की मंजूरी दे दी है? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, जो कि 150 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में इसको किया गया। अजीत जोगी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? अजीत जोगी जो थे वो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? डेट के साथ आपको बताना है, कमेंट्स करके बताइएगा। 2022 में निसार उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए इसरो के साथ किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सहयोग किया? इसरो के साथ नासा ने सहयोग किया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फेनी पुल किस देश को भारत से जोड़ता है? फेनी पुल जो है वो किस देश को भारत के साथ जोड़ता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है बांग्लादेश। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में राष्ट्र ढोबी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन किस राज्य को समर्पित किया? राष्ट्र ढोबी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को किस राज्य को समर्पित किया? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल। उस क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने जनवरी 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन बी ऋषभ पंत। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट द्वारा एलन बॉर्डर मेडल 2020-21 से सम्मानित किया गया? स्टीव स्मिथ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हुआ स्टीव स्मिथ। असोम माला राज्य मार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के लिए एक कार्यक्रम है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में किया? क्या होगा सही आंसर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे हम क्लियरली समझ सकते हैं असोम माला यानी कि असम से ही संबंधित होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने आपको इंडेक्स बोला था कि इंडेक्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो भी सूचकांक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 144वां स्थान 2020 में दिया गया है। नेक्स्ट वन, वर्ष 2020 में कौन सा देश राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य देश बना है? 54वां सदस्य देश 2020 में हाल ही में कौन बना है? ऑप्शन बी को टिक करेंगे मालदीव। ठीक है, मालदीव। भारत में अंत्योदय दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में अंत्योदय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 सितंबर को। ठीक है, 25 सितंबर। किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है? मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन सी यानी कि राजस्थान। हाल ही में एलआईसी ने किस नाम से अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया? एलआईसी ने किस नाम से अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया? और इस डिजिटल ऐप का नाम है आनंदा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुकुता का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ब्रह्मपुत्र मुकुता का हाल ही में उद्घाटन जो किया गया किस राज्य में किया गया? ऑप्शन सी असम में। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दो राज्यों के बीच तक चलने वाली 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है? महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इससे कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक जाने वाली 100वीं किसान रेल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखा करके रवाना किया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है? किस राज्य ने हाल ही में नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा? गुजरात ने की है। ए विल बी करेक्ट आंसर। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक भारत में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में 2020 की थीम क्या थी? सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 की थीम क्या थी? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा सत्कार भारत समृद्ध भारत। नासा के उस वेधशाला का नाम क्या है जिसने चंद्रमा में क्रेटरों में से एक कह सकते हैं कि पानी के अणुओं का पता लगाया? चंद्रमा में क्रेटरों में पानी के अणुओं का पता लगाया है। नासा के उस वेधशाला का नाम क्या है? उसका नाम है सोफिया। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कबरतल वेटलैंड जिसे कांवर झील के नाम से भी जाना जाता है रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। यह किस राज्य में है? और आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, याद रखिएगा। ठीक है, और ख़ास करके बिहार एग्जाम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखेंगे। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे बिहार। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि रामसर कन्वेंशन ने कबरतल वेटलैंड को घोषित किया, जिसे हम कह सकते हैं कि ये कहाँ पे स्थित है? बेगूसराय में। ठीक है, बिहार के बेगूसराय में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, फेनी ब्रिज के संबंध में विचार करें। 2 पॉइंट्स दिए गए, दोनों पॉइंट्स को पढ़ लीजिए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। क्या होगा राइट आंसर? चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि यह ब्रिज की लंबाई 1.8 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है।
और यह भारत के मेघालय से चिटगांव बांग्लादेश को जोड़ता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये त्रिपुरा से जोड़ता है बांग्लादेश को। ये पॉइंट्स यहाँ पे गलत किया गया था, तो सिर्फ और सिर्फ एक सही होने की वजह से ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, शोधकर्ताओं की टीम ने किसकी एक नई प्रजाति की खोज की जिसका नाम महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट सह्याद्री पहाड़ियों में से स्थित राजगढ़ किले में कह सकते हैं इचिनोप्स सेहाइड्रिक्स है। इचिनोप्स सेहाइड्रिक्स रखा गया, किसकी एक नई प्रजाति। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा कि फूलों का पौधा, ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरीज फ्रॉम 1984 शीर्षक से पुस्तक किसने लिखी है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? सबरप्रीत सिंह, ठीक है, सबरप्रीत सिंह, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। छोटा सा पॉइंट यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि सबरप्रीत सिंह ने नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरीज फ्रॉम 1984, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, 1984 नामक पुस्तक लिखी है। और यह जो पुस्तक है 1984 के सिख नरसंहार या फिर सिख विरोधी दंगों को याद कराती है। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में कौन नियुक्त किए गए? बिपिन रावत, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क का हिस्सा है जिसमें सबसे नया अतिरिक्त जो जोड़ा गया पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। टोटल कितने हो गए? पहले 11 थे, लेकिन पन्ना बायोस्फीयर जो जुड़ा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, तो अब हो गया 12, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कि पोबा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा असम में, ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, असम में। अगला प्रश्न कि हाल ही में नूर मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में नूर मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता? यूएन ग्लोबल का क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता? ऑप्शन डी ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि किस देश ने हाल ही में भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, अमेरिका। किस जल विद्युत परियोजना को सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया? ब्रुनेल मेडल से हाल ही में सम्मानित किया गया, ऑप्शन बी मगदेचु जल विद्युत परियोजना, जो कि भारत के सहयोग से भूटान में निर्मित है। हाल ही में सृजन पोर्टल किसने लॉन्च किया? सृजन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राजनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट कि किस देश ने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हाल ही में किया? जिरकॉन, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, रूस। अगला प्रश्न, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास और शांति द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी एम नेत्रा, ठीक है, एम नेत्रा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस को कवर किया। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए, क्योंकि रोजाना यहाँ पे आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। क्यूज का क्वेश्चन नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि हाल ही में भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।